वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां कैंटो 4था अध्याय 9वां श्लोक। तो ऋषभ देव के पुत्रों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ऋषभ देव ने ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम में आए और उसके बाद उनके 100 पुत्र हुए और उनको उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी। तो हम काफ़ी चर्चा कर रहे थे कि क्या जिम्मेदारी है माता पिता की, जो कि आगे भी ऋषभ देव क्लियर करने वाले हैं। तो आगे हम चलेंगे तो उसको सुनेंगे। ये शाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण आसीद्येनेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम डैश था, भरत। ये कौन से भरत हैं? महाभारत वाले जड़ भरत हैं, जड़ भरत हैं, बनेंगे, अभी नहीं है जड़ भरत। तो उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त था और उसी के सम्मान में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। ये भागवतम में लिखा गया है, ये न इदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं, प्रभुपाद ऐसा बोल देते हैं कुछ भी चलते फिरते, ये भरत, वो तो भरत वो हैं, भरत शत्रुघ्न वाले भी भरत हो सकते हैं, और ये हमारे महाभारत वाले भी राजा भरत वो भी हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये भागवतम में लिखा गया कि उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष, अजनाब खंड को भारतवर्ष कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े, तो जब अर्जुन को भगवान बोलते हैं हे भारत, वो अलग है, राइट, वो अलग है और ये अलग है। तो भारतवर्ष नामक यह देश पुण्य भूमि कहलाता है। इस समय भारत भूमि या भारतवर्ष हिमालय पर्वत से लेकर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत एक लघु भूखंड है। कभी कभी इस प्राय द्वीप को पुण्य भूमि भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस भूमि के लिए विशेषता कहा है कि भारत भूमि ते हईला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि जो यहाँ पर पैदा हुआ है उसका एक ही कार्य है, क्या? कि वो दुनिया की इकोनॉमी में ये सिद्ध करते कि भारत किसी से कम नहीं। भारत तेज़ी से सबसे विकसित देशों में तीसरे चौथे नंबर पे आने वाला है और एक दिन उसको जल्दी से पहले नंबर पे आना है। तब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और ये चिड़िया उड़ जाएगी। नहीं, ये नहीं बोला शास्त्रों में। कह रहे हैं कि अपना जीवन को सिद्ध करो और परोपकार करो। यू गो टू बैक टू गॉड एंड टेक एवरीवन अलोंग। इस भूभाग के वासी अत्यंत भाग्यशाली हैं। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बनाते। देखिए, प्रभुपाद इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, हम 5वें कैंटो में है। प्रभुपाद विदेश कब गए बताइए? मतलब कि कौन कितने कैंटो लिखे थे उन्होंने? पहले ही लिखा था, पहले के भाग लिखे थे। हाँ, तो उस वक्त प्रभुपाद इंडिया से परेशान होके चले गए थे। परेशान हो गए? हाँ हाँ, परेशान हो गए। ही ट्राइड अ लॉट इन झांसी। वो चाहते थे कि वहाँ को सेटअप हो। उसके बाद भी कई जगह कराने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब प्रभुपाद ये लिख रहे हैं वाइल ही इज ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड। ये ग्रंथ 5वां कैंटो है ना। और फिर भी प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि भारत के जो है बड़े भाग्यशाली हैं, वो आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं। इसका मतलब उनका ट्रस्ट, उनका फेथ अभी भी है, क्योंकि उनका फेथ किस पे है? शास्त्र पे है। मतलब शास्त्र ऐसा कह रहा है, ये बात सुन नहीं रहे और वो बात आज साबित हो गई। आपको मालूम है कि इंडिया इज़ इमर्जिंग एज, विदेशों में ये शुरू हुआ था, बट भारतवर्ष के लोगों ने इसको, सारे दुनिया के भक्तों को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, आप देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भागवतम सेट जो अभी होंगे, भद्र पूर्णिमा, इन सब में भारत का ही मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है भक्तों की संख्या में। आज की डेट में बाढ़ आई हुई है भारत में, बाढ़ आई। विदेशों में वी आर स्ट्रगलिंग नाउ आफ्टर प्रभुपाद वेंट, वी आर स्ट्रगलिंग। द डिवोटीज, प्रभुपाद डिसाइपल्स प्रयास कर रहे हैं बहुत कि ये बाहर के देशों में रिवाइव हो पाए, लेकिन यहाँ तो ये बह रही है तेज़ी से, क्योंकि वो स्पार्क यहाँ पर था, है। बस उसको प्रभुपाद ने ट्रिक समझ लिया
कि ये लोग अब थोड़े गुलाम रह चुके हैं मुगलों के, ब्रिटिश के, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये करेंगे तब जब वो करेंगे, लेकिन जब करने लग जाएंगे उसके बाद सबको छोड़ देंगे। तो इसलिए वो लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके अपने जन्म को पवित्र बना सकते हैं और भारत भूमि के बाहर जाकर सारे विश्व के कल्याण हेतु इसका उपदेश दे सकते हैं। अब भारत से बहुत सारे भक्तों को विदेशों में भेजा जा रहा है इस वक्त प्रचार को बढ़ाने के लिए। कई सारे भक्त हैं जो विदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं। तमनु कुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलय केतुर्भद्रसेन इंद्रस्पर दिग्विभ्रा कीट कीकिट इति नवति प्रधान। भारत के अतिरिक्त उनके कितने और पुत्र बचे बताइए? वेरी गुड, 99 और पुत्र थे। इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्क, विदर्भ और कीकट। ठीक है, कितने हो गए टोटल अब तक? 10 हो गए। आप हैं ना मेरे साथ? तो 1 और 9, ठीक है। 1 तो हुए बिल्कुल महाभागवत भरत महाराज, फिर ये 9 हुए, अभी बताएंगे इनके बारे में। कविरह विरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्लायन आविर्होत्रोऽथ दुर्मिलश्चमस करभाजन इति भागवत धर्मदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन् महिमो प्रबहिन्तं हितं वसुदेव नारद संवादमुपशमायन मुपरिष्ठादरणिष्याम। इन पुत्रों के अतिरिक्त कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुर्मिल, चमस, करभाजन भी हुए। ये सभी परम भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक उपदेष्टा थे। ये भक्त श्री भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे। मन की पूर्ण तुष्टि के लिए मैं इन 9 भक्तों के चरित्र का वर्णन आगे चलकर करूंगा, नारद वसुदेव संवाद प्रसंग के अंतर्गत। अब ये क्विज है आपके लिए, ये 9 कौन हैं जिनका वर्णन आगे जाके होगा? है 9 से नवरत्न। ये है नव योगेंद्र, नॉट महाराज, नव योगेंद्र। इनकी चर्चा आगे होगी, इनसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर होंगे आगे, आप भागवत में पढ़ेंगे। तो इनकी चर्चा वो कह रहे हैं मैं आगे जाके करूँगा। तो ये 9 कितने हो गए टोटल? कैसी बातें करते हैं वो 9 अलग थे। हाँ देखिए, फिर से कंफ्यूज मत होइए। एक तो भरत महाराज थे, इनमें से 9 बड़े पुत्रों के नाम कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त वो थे। उसके बाद हमने ये अलग से बताया आपको। हाँ, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है जी, ओके। यवीयांस एकाशीति जायन्तेया पितुरादेश करा महाशालीना महाश्रोयत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्रह्मणा बभूव। तो उपर्युक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त ऋषभदेव तथा जयंती से कितने पुत्र और बचे? जल्दी नहीं बता रहे। 81 ये अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अति सभ्य, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठान कार्यों में निपट हुए। हाँ, क्या हुए? किसमें? वैदिक ज्ञान और अनुष्ठानों में निपुण हुए। तो क्या बने हुए? इसका मतलब ब्राह्मण। इस प्रकार ये सभी पूर्ण योग्य ब्राह्मण बन गए। तो पहले वाले क्या थे फिर? तो महा थे। एक तो नव योगेंद्र बन गए, एक बन गए परम भागवत, और बाकी 9 क्या बने फिर? वो बने क्षत्रिय राजा, जिन्होंने अलग अलग जगह पर राज्य संभाला। ठीक है जी। तो एक ही पिता और माता से क्या हुए? ब्राह्मण भी निकले, क्षत्रिय भी निकले और परम भागवत भी निकला है। हाँ, नव योगेंद्र जैसे ये भागवत भी निकले। समझ में आया?
तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। अब ये तो वैसे तो राजा थे क्षत्रिय, अब इनके ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो उनको क्या बोला जाएगा? ब्राह्मण या क्षत्रिय? तो ब्राह्मण ही बोला जाएगा, ऐसा इतिहास गवाह है। तो इस श्लोक में एक अच्छी सूचना प्राप्त होती है कि गुण और कार्य के अनुसार जातियां बनती हैं। समझ में आया? यस, ऋषभ देव राजा थे, अतः निश्चय ही वे क्षत्रिय थे। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे और पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे। 10 क्यों बोला? 9 ही तो थे। भरत महाराज भी राजा ही थे ना, भरत महाराज भी राजा ही थे। तो ये सब लोग देख रहे थे। हाँ, तो कई बार हम आजकल जैसे बड़ा चल रहा है कि शादी चाहे कुछ भी हो जी, शादी तो हम बिरादरी में ही करेंगे। अब बात तो अच्छी है क्योंकि बिरादरी से बिरादरी का मैच करता है, लेकिन मैच करता कहाँ है? एक ही घर में एक उधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है, उधर को जा रहा है, बिल्कुल अलग अलग स्वभाव, सब कुछ अलग अलग। नहीं, कोई पूजा पाठ में लगा हुआ है, कोई बिजनेस में लगा हुआ है, कोई सबका नेचर एकदम अलग। तो बिरादरी कहाँ? बिरादरी इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो जाति है, जाति तो कुछ है ही नहीं, ये जो डिवीज़न है ये गुण और कर्म के अनुसार है। तो हमको क्या करना चाहिए? समान गुणों वालों को शादी करनी चाहिए, हाँ, कायदे से, या जो कंपैटिबल गुण हैं उनको विवाह करना चाहिए। अब वो ना देख के हमने हर चीज़ को जाति पर कर दिया है, हर चीज़ जाति के आधार पर डिवीज़न होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल इसके विरोध में दिखता है। इसका मतलब भारतवर्ष में जाति प्रथा नहीं थी, ये भारतवर्ष में जाति प्रथा लाई गई, ये बना दी गई ओवर ए पीरियड टाइम। लेकिन शास्त्र नहीं बता रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये ऋषभ देव का लाइव एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें 10 क्षत्रिय कर्म में लगे हुए थे। उनके 9 पुत्र श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ उपदेशक महाभागवत हुए, जिनका अर्थ है कि ब्राह्मणों से भी ऊपर हुए, और शेष 81 योग्य ब्राह्मण हुए। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ये बताते हैं कि कोई जन्म से नहीं, अपने गुणों के कारण किसी कार्य के लिए पात्र बनता है। ओके, भगवान ऋषभ संग आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तानर्थ परंपरा केवलानंदानुभव ईश्वर एव वितरित वत्कर्मणा यार भमाण कालेनानुगतम धर्ममाचर ऋणो शिक्षयन् तद्विदासम उपशांतो मैत्रेयी कारुणिको धर्मार्थ यश प्रजानंदामृतावरोधेन गृहेषु लोकम नियमयत्। श्री भगवान के अवतार होने से भगवान ऋषभ देव पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, क्योंकि उनका यह स्वरूप शाश्वत था, दिव्य था, आनंदमय था। तो ऋषभ देव का शरीर क्या था? इसका मतलब सच्चिदानंदमय था। तो स्वतंत्र थे का मतलब क्या हो गया? वो बाध्य नहीं थे कि अब जोड़ों में दर्द हो गया है, अब नी रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है, नहीं, अब बुढ़ापा आ गया है, अब कफ पित्त भर गया है। स्वतंत्र थे। उन्हें भौतिक तापों के 4 नियम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई सरोकार था ही नहीं। न ही वे भौतिक दृष्टि से आसक्त थे, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण थे। वो समानदर्शी थे, अन्यों को दुखी देखकर दुखी होते थे, क्योंकि वो हम सबके पिता थे। वे समस्त जीवात्माओं के शुभ चिंतक थे। यद्यपि वो महान पुरुष परमेश्वर तथा सर्वनियंता थे, तो भी वो आचरण ऐसा कर रहे थे जैसे कोई साधारण आदमी हो, जीव हो। और इसी कारण से लोग भगवान के अवतारों को कोई मनुष्य मान लेते हैं। मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वरम। अतः उन्होंने दृढ़ता पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए तदनुसार कार्य किया। समझ में आया? वर्णाश्रम धर्म का पालन। कालांतर में वर्णाश्रम धर्म के नियम उपेक्षित हो चुके थे। हाँ, वर्णाश्रम समझते हैं, वर्ण और आश्रम। तो ये जो वर्ण कह रहे हैं कालांतर में ओवर ए पीरियड टाइम ये उपेक्षित हो गए, कोई नहीं मान रहा धर्म को। हाँ, कोई ब्राह्मण है बाय नेचर, लेकिन वो देख रहा है कि पैसा कहाँ पर है, पैसा AI में है, तो क्या कर रहा है? अरे AI का ही कोर्स कर लेता हूँ, क्या रखा है इन सब कामों में, यहाँ यज्ञ करो, यहाँ जाओ। अब या तो उसका स्वभाव ही नहीं था, इसका मतलब वो कि वो यज्ञ करने लगा। हाँ, उसका स्वभाव ही वही था, तो फिर वो यज्ञ वाले काम में क्यों आ गया? क्योंकि उसने देखा कि पिताजी का यजमानी है चारों तरफ, तो यजमानी ले लेता हूँ। लेकिन बाद में उसने देखा एक एक यजमानी में क्या मिलता है, 2100 वहाँ से एक बारी में लाखों रुपए मिलेंगे। तो समझ रहे हैं आप, आदमी आज की डेट में अपने काम चुन रहा है कैसे, पैसा कैसे आएगा, पैसा कहाँ मिलेगा, वो अपने नेचर के अनुसार नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक समस्या हो चुकी है समाज के अंदर।
क्योंकि जीवन का पर्पस ही एक हो गया, पैसा कमाना। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूछते हैं ना तो क्या बनना चाहते हो, तो अगर वो कुछ बोलेगा भी, जैसे कोई बोलना चाहता है, जैसे कहीं तो मैं चित्रकार बना, अरे फूटी किस्मत, सड़क पे भीख मांगेगा, सड़क में गिरे पड़े हैं चित्रकार, वहाँ बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, बैठ के पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं बोलेंगे? क्योंकि पर्पस क्या है? पैसा कमाना। पैसा कमाएगा, कुछ कार वार लाएगा, कुछ करेगा तो तेरी शादी होगी, तो कौन तेरे किस क्या बोलेंगे, ये चित्रकार है? नहीं। तो हम नहीं कह रहे कि आप चित्रकार बन जाइए, हम तो बता रहे हैं बस कि वेरी माइन्यूटली व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि वो कौन से कार्य को आजीवन कर सकता है जो उसके लिए नेचुरल है, और उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, बस। और कुछ सोचना नहीं चाहिए कायदे से। तो बाकी जीवन में जितना आना है वो अगर शास्त्र को माने तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा योगक्षेम माम, या भगवान बोलते हैं ईशावासम इदम सर्वम। हाँ, ही इज़ द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, चर और अचर, जिसके भाग्य में जो है वही है। तो वो है, अगर शास्त्र कह रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा, या तो फिर छोड़ दीजिए सबको पढ़ना लिखना, क्या कर रहे हैं पढ़ के। तो वास्तव में ये जो नेचर में वो गुण है हमारे को अर्जित, उस गुण को भगवान की सेवा में लगाना है। नहीं, जैसे कि हम लोग बहुत तरह की सेवा करते हैं, तो एक स्टेज पे आके आदमी कोई सी भी सेवा कर सकता है, लेकिन उस परम भागवत स्टेज में आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा गुण है उस गुण को भगवान की सेवा में लगा दें। नहीं तो यदि आपको MC बना दिया जाए, मास्टर ऑफ सेरेमनी, और आपको बोलने में बड़ा हिचक आती है, तो आप एक प्रोग्राम करेंगे, 2 प्रोग्राम करेंगे, आपको स्ट्रेस होगा, पेट में दर्द हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा बिफोर द एवरी प्रोग्राम, क्योंकि आपके नेचर में नहीं है वो। तो कितना कर पाएंगे उस काम को? आप कर नहीं पाएंगे आप उसको। फिर देखना चाहिए मैं किसको कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है कि आदमी किसी भी काम को करने लग जाए, तब तक नेचर के अनुसार उसको अपनी सेवा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये मुख्य चीज़ कह रहे हैं। लेकिन कालांतर में ये वर्णाश्रम धर्म उपेक्षित हो गया, फलता अपने निजी गुणों तथा आचरण से उन्होंने अज्ञानी जनता को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कर्तव्य करना सिखाया। इट्स अ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है इसमें? इसमें ट्रेनिंग ये नहीं है कि कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, या कैसे मशीन के पेज को खोलना है, या हाँ क्या है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग क्या है कि इस कार्य को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, ये है असली ट्रेनिंग। आज के डेट में माता पिता बड़े खुश होते हैं या यदि बच्चा वो पेचकस लेके बैठ जाता है, क्यों? इंजीनियर बनेगा। फिर उसके लिए वो ब्लॉक्स लेके आते हैं, ब्लॉक्स, इसको ब्लॉक्स ला के दो, उसका ब्रेन डेवलप होगा। क्या करेगा ये ब्लॉक्स बनाएगा, खोलेगा, बनाएगा, खोलेगा। वो होता ना वो एक वो पजल नहीं होती, वो एक क्यूब। हाँ, तो अरे इसने कर ली, देखो सॉल्व कर ली। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस प्रकार उन्होंने सामान्य लोगों को गृहस्थ आश्रम में भी प्रशिक्षित किया, जिससे वह धार्मिक तथा आर्थिक उत्थान कर सकें। तो गृहस्थ आश्रम में भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बताइए कहाँ पे ट्रेनिंग होती है गृहस्थ आश्रम की ट्रेनिंग? वो है ना आपका कोर्स, व्हाट इज दैट, होम साइंस। तो होम साइंस में सिखाते हैं कि गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाया जाए। क्या सिखाते हैं? प्रेस कैसे करना है, कपड़ों की तय कैसे लगानी, कितने प्रकार के कपड़े धुलते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित किया, तो मतलब क्या प्रशिक्षित किया? फिर कैसे गृहस्थ आश्रम में भगवान की सेवा की जाए, ये तो बताया, ये बताया आपके होम साइंस में। फिर तो जिससे कि वो आर्थिक उत्थान कर सकें, अल्टीमेटली धार्मिक और आर्थिक उत्थान, और यश, संतान और आनंद तथा अंत में शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकें। अल्टीमेटली चीज़ है शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकें। अपने उपदेशों से उन्होंने लोगों को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण बनने की शिक्षा दी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे हम पूर्ण बन पाएँ। पूर्ण बन पाए मतलब कम से कम कितना BHK का घर हो, शाश्वत जगत में हमारा घर बन पाए, इसकी उन्होंने ट्रेनिंग दी। वास्तव में ये वास्तविक ट्रेनिंग का विषय है, समझ में आया? तो ये ऋषभ देव ने अपने बच्चों को दी, जो आगे हम सुनेंगे। इस हमारा बड़ा भाग्य है कि ये ट्रेनिंग जो उन्होंने दी ये समहाउ कैप्चर कर ली गई और श्रीमद् भागवतम में अभी अवेलेबल है। इसको हम शीघ्र ही सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।